हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे और इस महामारी से बचे हुए होंगे। तो आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस यूनिट का फर्स्ट आर्टिकल है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन। कि मैकेनिक्स में हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट और मोशन पोजीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, स्पीड है जो ऑब्जेक्ट की, वो जो होगी वो स्लो स्पीड होगी, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हमें नहीं लेनी है, कंपेरेबल टू लाइट हमें नहीं जाना है। मैकेनिक्स में जो है हमने तीन मेन पार्ट बनाए हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, ठीक है जी, और थर्ड पार्ट हमने बनाया डायनामिक्स। वन बाय वन देख लेते हैं। स्टैटिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वहाँ तक यदि हम डील कर रहे हैं तो स्टैटिक्स कहलाएगी। ठीक है, ओके, चलिए एक बार रीडिंग भी कर लीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। द ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम। जैसे आप वॉल पे फोर्स लगाते हो, अपने घर की दीवार पे फोर्स लगाते हो, काफ़ी हैवी, काफ़ी मजबूत है, आपने तो फोर्स लगा दिया पर वॉल जो है मूव नहीं कर रही है, तो उसको भी हम रेस्ट पे बोल देंगे। तो जो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगे तो बॉडी मूव करेगी, कई बार बॉडी का फोर्स लगता है मूव नहीं करती, तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि वो स्टैटिक के अंदर ही है ये हमारा। काइनेमेटिक, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट मोशन विदाउट टेकिंग इन अकाउंट वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस मोशन। मतलब मोशन तो स्टडी करेंगे पर फैक्टर्स नहीं स्टडी करेंगे जिसकी वजह से मोशन आ रहा है, फोर्स कितना लगा है, कितनी एक्सलेशन वगैरह, ये हम स्टडी नहीं करेंगे। डायनामिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट इन मोशन टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर विच प्रोड्यूस मोशन। मतलब सारे फैक्टर लेके चलेंगे साथ में जिनकी वजह से मोशन आ रहा है। देखो, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट इन मोशन टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर विच कॉज मोशन। जितने फैक्टर से फोर्स कितना है, एक्सलेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल कितनी, सारा हम डायनामिक्स लिखेंगे उनकी, ठीक है, एक्सलेशन वगैरह कितनी है, वेलोसिटी वगैरह कितनी है, तो सारा इसके अंदर आएगा जी। ओके, क्लियर। अब आता है ऑब्जेक्ट इन मोशन, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। इसके अंतर्गत पहला जो हमारा है डेफिनेशन वो है रेस्ट। रेस्ट कब बोलेंगे? जब टाइम, रेस्ट क्या है? जब टाइम बढ़ता जा रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसको हम रेस्ट बोलेंगे। ओके, कि भाई टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, 10 मिनट होगी, 15 मिनट होगी, 20 मिनट होगी, पर ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम उसको बोलेंगे रेस्ट। तो इसको देखो लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम रेस्ट बोल देंगे। मोशन क्या है? व्हेन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम तो हम उसको मोशन बोल देंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमें ध्यान रखना कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हमारा रेस्ट आ जाएगा। अब ये बोलता है, देखो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ फोकस करो। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, ये वर्ड बोल रहा है कि क्या है, रेस्ट और मोशन जो है दोनों दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। कर रहे थे कि भाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो इसका क्या मतलब है? ये कह रहा कि भाई एक आदमी एक ही टाइम पे रेस्ट में, दूसरे टाइम पे वो मोशन में भी है। जैसे आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आपके जो साथी लोग बैठे हैं, आपके सामने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, आपके पास जो लोग बैठे हुए हैं, उनके रिस्पेक्ट में तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, आप रेस्ट पे हैं। लेकिन बाहर की यदि चीज़ों को देखेंगे, आप ट्रीज को देखते हैं या बाहर किसी बिल्डिंग को देखते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन जो है चेंज होती जा रही है टाइम के हिसाब से। तो हम बोलेंगे कि भाई वही आदमी उसी टाइम पे रेस्ट में भी है और बाहर के चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखें तो आप मोशन भी है। तो डिपेंड ये करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। आप अंदर वाले पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो रेस्ट में हो, और बाहर वाली चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप मोशन में हो। तो दोनों इंटररिलेटेड चीज़ है, देखने पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई दोनों जो इंटररिलेटेड चीज़ है, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन, एक ट्रेन में बैठा हुआ है, इज एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड। जो आउटसाइड वाले ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में तो मोशन में है, बट द सेम पर्सन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द फेलो पैसेंजर। लेकिन जो उसके साथ के पैसेंजर उसके रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में है। अब आती पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब एक कोई भी बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उसका खुद का साइज जो उसे कंपेरेबल में यदि हम देखते हैं तो बहुत छोटा है, तो उसमें वहाँ हम उसको ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो थ्योरेटिकल देखो, एक बार लैंग्वेज देखो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन ए गिवन टाइम इट कवर डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। यदि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रही है और खुद का साइज बहुत कम है तो उसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखनी है मोशन में, कहाँ कहाँ पहुँच गया, कितने टाइम बाद कहाँ पहुँच गया। तो हम 3 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है जी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, वाई कितना हुआ, जेड कितना हुआ, तो उन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताते हैं। ठीक है, और एक ऑब्जर्वर हमारा होगा जो कि हम ओरिजिन पे रखते हैं, उसके पास एक क्लॉक होगा जो टाइम नोट करेगा, भाई इतने टाइम पे यहाँ था, इतने टाइम पे यहाँ था। तो ये एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 एक्सिस हमारे हम यूज कर रहे हैं। ओरिजिन पे हम ऑब्जर्वर है, कहीं पे भी हो सकता है, वैसे तो हम ओरिजिन पे जनरली ले लेते हैं। तो ओरिजिन पे हमारा ऑब्जर्वर है और एक टाइम क्लॉक है टाइम नोट करने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई कहाँ से हम उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नोट कर रहे हैं और कैसे कैसे पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, चलिए तो आगे देखिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरह के होते हैं हमारे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो जो है वो नॉन एक्सेलरेटेड जो हमारे ना, उनको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जहाँ एक्सेलरेशन आ रही है हमारी, इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, डज नॉट होल्ड गुड एक्सेलरेशन जैसे सेंटीमीटर, ठीक है, जो कहीं सूडो फोर्स वगैरह लग रहा है या फिर और कहीं एक्सेलरेशन आ जाती है हमारी, तो उनको हम बोलते हैं जी हमारा, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो इसमें थोड़ा और आपको पढ़ने की जरूरत है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है, इसमें फिर हम डिटेल में थोड़ा आगे जाएंगे, फिर भी मैं आपको इसमें बताऊंगा भाई इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं, देखो, ठीक है, तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट का मोशन हमारा कितनी तरह का हो सकता है। ऑब्जेक्ट का हमारा जो मोशन है उसको हम, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, देखो कि भाई ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सीधा, एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सीधा ऑब्जेक्ट। तो एक ही स्ट्रेट लाइन में जाता है, एक एक्सिस के अलॉन्ग उसके मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, या तो एक्स ले लो या वाई ले लो या जेड ले लो। जैसे एक बहुत ही बीडी सी गली से एक आदमी गुजर रहा है, तो उसको एक्स एक्सिस मान लो, तो उसकी पोजीशन में एक एक्सिस चेंज होगा, तो उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, जैसे हम देखते हैं यदि 2 एक्सिस चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे राइट कर रहे हो कोई चीज़, डायग्राम वगैरह ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हो, आपको दोनों एक्सिस चेंज होंगे, एक्स और वाई। कोई लिजर्ड है, छिपकली है, दीवार पे चल रही है, तो दोनों एक्सिस चेंज होंगे, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, तो 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन में क्या है हमारे पास, 3 डायमेंशनल मोशन में हमारे पास क्या होता है, देखिए, तीनों एक्सिस हमारे चेंज होने चाहिए, तो हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे तीनों एक्सिस का, जैसे काइट जैसे फ्लाई कर रही है, तो कहीं भी रैंडमली वो जो स्टिंग कहीं भी हवा के साथ वो इधर उधर चली जाती है, तो 3 डायमेंशनल मोशन उसका हमारा। गैस मॉलिक्यूल का मोशन जैसे 3 डायमेंशनल मोशन हमारा हो सकता है। तो इस तरह के मोशन हमारे 1, 2, 3 डायमेंशन हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है, कंक्लूजन कर देता हूँ तो भाई, हमारी मैकेनिक्स क्या है, ठीक है, स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक, 3 तरह से हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा, रेस्ट और मोशन पढ़ा, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है ये पढ़ा, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े, और हमने मोशन के टाइप पढ़े हैं लास्ट में, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।